मॉर्निंग। हाय, मैं हूँ अप्सरा और मैं आज ले रही हूँ 11th क्लास का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मीन्स जैसे हम दिवाली पे ओकेजन पे बॉटल में रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप उसको फायर करते हैं एंड दैट हिट्स द ग्राउंड एट सम पॉइंट, दैट इज व्हाट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंडली जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में क्या है कि प्लेयर एक पॉइंट पे ग्राउंड से फायर करता है, फेंकता है जेवलिन को एंड दैट जेवलिन हिट द ग्राउंड एट सम पॉइंट, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये डायग्राम कि O इज द पॉइंट, ओरिजिन है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। ये प्रोजेक्टाइल हमने यहां से थ्रो किया एंड इट इज मूविंग एंड हिटिंग द ग्राउंड एट सम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट O है, फ्रॉम वेयर वी हैव फायर्ड द प्रोजेक्टाइल, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल इज रिटर्निंग टू द ग्राउंड। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, किस तरह का उसका पाथ है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, and what is the range. Range means the distance between the point of projection to the point when projectile hits the ground. So first अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये जो ओरिजिन O है, यहाँ से we have fired the projectile with some initial velocity u. अब ये जो हमारी velocity है u, इसको हम रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में। Resolve this velocity u into two components, ux horizontal component and uy vertical component of velocity. अब ये horizontal component of velocity जो है that is u cos theta and vertical component of velocity जो है that is u sin theta. अब ये जो हमारी प्रोजेक्टाइल मूव करेगी, तो हम बोल रहे हैं कि it is moving under the effect of gravity. एयर रेजिस्टेंस, ये दूसरे फोर्स को हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, पूरे मोशन के दौरान ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब थ्रू आउट मोशन के दौरान ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इट विल रिमेन्स यूनिफॉर्म। Horizontal component of velocity is uniform and this vertical component of velocity is uniformly accelerated. ये uniformly accelerate करेगा। तो कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस जो है हमें यहाँ पे माइंड में रखने होंगे। अब क्या है कि सपोज करते हैं अपनी फ्लाइट के दौरान लेट दिस पार्टिकल इज एट सम पॉइंट P, ये हमारा P पॉइंट है, एट टाइम T दिस पार्टिकल इज हियर। अब P पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंच रहा है तो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुई है, सम डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज अलोंग वर्टिकल। तो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट आया और वर्टिकल के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो displacement along horizontal, अब क्या है, we are very much familiar with this equation of motion ut plus half at square. So just like that, even if a particle was here at point O, तो इसके horizontal and vertical coordinates थे x0 and y0 एंड P पॉइंट पे है वो x एंड y। तो हमारे हॉरिजॉन्टल के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं y माइनस वाई नॉट, सॉरी x माइनस x नॉट, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल। अभी हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग ले रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x और यहाँ पे x नॉट। सो वी आर अप्लाइंग दिस, जनरली हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब ut
then uxt plus half at square, half axt square. Let it be your number 1. Now यहाँ पे देखिए x naught at origin, so it will be 0. ux, this is horizontal component of velocity, u cos of theta, and ax, this is the horizontal component of acceleration. तो इससे पहले ही मैंने मेंशन किया कि इस मोशन के दौरान हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है दैट इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मींस वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम. हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है. सो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी तब? 0, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट? दैट इज द वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो हमारी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो मींस initial velocity, final velocity at every point is same, so difference in velocity will be 0, so net acceleration will be 0. तो आपकी क्या है, ये जो acceleration है horizontal के along that will be 0. now आप apply करोगे इन conditions को put in 1. जब हमने 1 में ये put करी तो ये हमारे पास क्या आ गई, x is equal to, because x not 0, so substitute 0. now uxt, ux horizontal component of velocity, u cos of theta into t plus half ax, horizontal component of acceleration is 0 t square. so आपके पास x is equal to u cos of theta into t, and from here we will find t is equal to x upon u cos of theta. let it be number 2. आपने उसको 1 दिया था, इसको हम नंबर 2 दे देंगे. now displacement along y axis, वर्टिकल में नाउ डिस्प्लेसमेंट है y, तो आप अगेन अप्लाई करेंगे वही कंडीशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो y माइनस y नॉट, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर. now along vertical we are going to apply all the vertical components. now y naught, net displacement again along vertical is 0, तो आपकी यहाँ पे ये y naught, सॉरी y naught जो है वो 0, तो y is equal to now uy is what? your vertical component of velocity. यहाँ पे हमने mention किया है this is u sin of theta into t plus half. अब ay, this is the vertical component of acceleration. अब हो क्या रहा है कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है दैट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. और पहले ही मेंशन किया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है मींस ये 0 नहीं होगा. तो ay, this is the acceleration along vertical, and हमारा ग्रेविटी भी यहाँ पे प्ले में है, तो ay जो है दैट इज इक्वल टू माइनस g, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल. सो ay आप सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस g इंटू टी स्क्वायर. अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास y आया u साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब what are you going to do? now substitute
t, अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट करी थी वहां पे t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा। अब t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, सो वी गेट y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा अपॉन इंटू एक्स अपॉन u कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ जी टी x अपॉन u कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करिए आपने टाइम की वैल्यू ना, u से u कैंसल आउट, अब x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan ऑफ थीटा माइनस यहां पे है आपका हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो दिस इज गॉट, ये आई आपकी इक्वेशन। नाउ दिस इक्वेशन जस्ट रिजेंबल विद द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर, जस्ट लाइक दैट ये इक्वेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का था दैट इज व्हाट, दैट इज पैराबोलिक पाथ of projectile, या trajectory, path of projectile you can say trajectory is parabolic।